जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण पहला विश्राम समाप्त हुआ। अब मास पारायण दूसरा विश्राम आज से शुरू हो रहा है। प्यारे सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं अलग अलग धुन में या पाठ करना चाहते हैं तो इस चैनल में एक बार जरूर देखें, सुने, आनंद लें। शिव सती संवाद। इधर मुनि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है, पूरा वीडियो जरूर सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सती जी ने सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वह आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुंवारी सती जी को कुछ भी न देख पड़ा। तब वह बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। यहाँ तक कल के वीडियो में हो चुका है बागे। सती समोझी रघु वीर प्रभाओ, भय बस शिव सन किन दुराओ। कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारे नाए। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषान होई। सती जी शिव जी से कह रही हैं, जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोए। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जी बोली, जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माये सिरुनावा, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। हरे छाभा विबलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती केन सीता कर बेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथो होए अनीति। शिव जी ने देख लिया कि सती जी ने सीता का भेष धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में
बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। परम पुनीत न जाहि तजि रामा, किए प्रेम बड़ पापु सिय रामा। प्रगटिन कहत महे सुख छुरामा, हृदय अधिक संताप सिय रामा। शिव जी मन में विचार कर रहे हैं, सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस्यावा। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्पो किन्ह मन माहि। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती जी से इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, अस विचारी करो, असु विचारी संकरो मति धीरा। चले भवन सुमेरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई। जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आकाशवाणी हुई शिव जी से कि आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्ह कवन पन कहाहु कृपाला, सती धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे हो त्रिपुर आरती। सती जी पूछती, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने पूछा बहुत प्रकार से, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सती हृदय अनुमान किय रामा, सब जान्यो सर्वज्ञ सिय रामा। किन कपटु में शंभु सन रामा, नारी सहज जड़ आज्ञ सिय रामा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलोपय सरिस बिकाई रामा, देखहु प्रेत के रेते भले रामा। बिलग होई रसु जाई रामा, कपट खटाए परत पुनि रामा। प्रीत की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम रह जाता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हृदय सोचो समुझत निज करनी, चिंता मित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। सती जी अपनी करनी को याद करके, सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रोख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेओ हृदय अकुलानी। निज अघ सामुझिना कछु कहीं जाई, तपाई अवाई और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वो हृदय में व्याकुल उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जाने वृष के तो, कही कथा सुंदर सुख है तो। वर्णत पांथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार से इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुण्य सांभो समुझे पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर साहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा।
वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सती बसाही कैलाश तब रामा, अधिक सोचो मन माहि सिय रामा। मरमुन को जाने कछु रामा, जुग सम दिवस सिराहि सिय रामा। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नित नव सोचो सती उर भारा, कब जेहो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बोझिया नहीं तोहि। शंकर विमुख जियावसि मोहि। सती जी सोच रही हैं, उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन माहु राम ही सुमिर सयानी। प्रभु जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटऊ बेगी देह यहाँ मोरे, जो मोरे शिव चरण स्नेहो। मन क्रम बचन सत्य व्रत ये हो। सती जी बोली, तो मैं सत्य हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारी, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तो सब दर्शी
सुनिय प्रभु रामा, करऊ सुबेगे उपाय सिय रामा। होई मरनु जहि बिनहि श्रम रामा, दुसाहा विपत्ति बिहाई सिय रामा। सती जी भगवान विष्णु प्रभु श्री राम जी से कहती हैं, तो हे सप्तर्षि प्रभु सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना परिश्रम ही यह पति परित्याग रूपी असहा विपत्ति दूर हो जाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का संवाद कल सुनाएंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और प्रभु श्री राम जी का नाम जरूर लिखें, जरूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री